राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। एक आती है सावन के महीने में, दूसरी आती है पौष के महीने में, जिसमें से सावन के महीने में जो पुत्रदा एकादशी पड़ती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। और जो पुत्रदा एकादशी होती है ये विशेष और बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी मानी जाती है। तो दोस्तों, सावन में जो एकादशी पड़ती है इसे ही हम लोग जो है पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो कि सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है ये कब है, इसकी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, और आप लोगों को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखना है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो पुत्रदा एकादशी होती है विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए होती है। अगर आपको संतान प्राप्ति की मतलब ऐसी आवश्यकता है और आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आपको ये पुत्रदा एकादशी अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ पुत्रदा एकादशी यहाँ पर मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के अच्छे जीवन के लिए, संतान की बरकत के लिए भी अगर आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, तो भी आप लोगों की संतान के ऊपर कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आती है। हमेशा वो बरकत की ओर ही यहाँ पर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है और कब यहाँ पर समाप्त होगी। तो देखो, इस बार जो एकादशी की तिथि शुरू हो रही है ये 4 अगस्त सोमवार के दिन सुबह 11:42 पर शुरू हो रही है, और इसकी समाप्ति हो रही है 5 अगस्त मंगलवार की दोपहर को 1:12 पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी एकादशी मानी जाती है वो उदया तिथि के अनुसार ही मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो सूर्योदय हो रहा है वो 5 अगस्त के दिन वाली तिथि में हो रहा है, इसलिए आप लोगों को इस बार जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है वो 5 अगस्त मंगलवार के दिन ही रखना है। सभी वर्ण के लोगों को पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 5 अगस्त मंगलवार के दिन ही रखना है। किसी को 4 अगस्त के दिन यानी कि सोमवार के दिन ये पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं रखना है। ठीक है, एक ही दिन इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि 5 अगस्त मंगलवार का यहाँ पर दिन रहने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पुत्रदा एकादशी व्रत का आप लोगों को पारण यानी कि अपने व्रत को सही और शुभ समय में ही खोलना चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल मिलता है, हमारी मनोकामना तभी यहाँ पर पूर्ण होती है। तो देखिए, आप सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त के दिन रखेंगे, मंगलवार के दिन रखेंगे, तो आप लोग अपने व्रत का पारण करेंगे अगले दिन यानी कि 6 अगस्त के दिन, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है, उस दिन व्रत नहीं खोला जाता है। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आइए जानते हैं व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के व्रत पारण करने का शुभ समय है दोस्तों 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच का जो समय रहेगा, यह आपके पुत्रदा एकादशी के व्रत को खोलने के लिए सबसे शुभ और मंगलमय समय रहेगा। इसी समय के बीच में आप लोगों को अपना व्रत खोलना है और अपने व्रत को यहाँ पर पूर्ण करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो आपका व्रत रहता है एकादशी का, इस एकादशी के व्रत को आपको द्वादशी तिथि पूर्ण होने से पहले पहले खोलना रहता है, अपने व्रत का पारण करना रहता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद फिर जो है अगली तिथि लग जाती है, और उस तिथि में फिर आप लोग जो है अपने व्रत को खोलते हैं, तो उसका उतनी कुछ यहाँ पर मान्यता नहीं मानी जाती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप लोग अपने व्रत का पारण कर लें, अन्यथा जो हमने आपको शुभ समय बताया है उसी शुभ समय में आप लोग अपने व्रत का पारण करें तो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए, द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है ये भी जान लीजिए। देखिए, इस बार जो द्वादशी तिथि शुरू हो रही है ये 5 अगस्त मंगलवार की दोपहर को 1:13 से शुरू होगी, और इसकी समाप्ति होगी दोस्तों 6 अगस्त बुधवार की दोपहर को 2:08 पर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारी द्वादशी तिथि है वो 6 अगस्त के दिन ही है, पर 2:08 तक ही है दोपहर के। तो इससे पहले आपको अपना व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप लोग सुबह के शुभ समय में जो है अपने व्रत का पारण ना भी कर पाए तो आप इस समय तक जो है अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो, जो ये पुत्रदा एकादशी होती है, इस एकादशी के नियमों में आपको दशमी तिथि के दिन जो है एक समय भोजन करना रहता है। इस दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने होते हैं, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन आप लोगों को पूरे दिन व्रत रखना रहता है। व्रत रखने के लिए आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना रहता है, सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना रहता है, अपने व्रत का संकल्प लेना होता है। इस दिन आप लोग जो है पीले रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है, अपने व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद में पूरे दिन भगवान के नाम का यहाँ पर ध्यान अर्चना कीजिएगा, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन अर्चना कीजिएगा, और ऐसे ही आप लोग पूरे दिन भर में जो है भगवान के नाम का ध्यान करते रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो वो और भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाता है। इसके अलावा
आप लोग पूरे दिन अपना व्रत रखिएगा और अगले दिन जाकर आप लोग अपने व्रत का यहाँ पर पारण कीजिएगा, अपने व्रत को खोलिएगा। व्रत को खोलने के लिए आप भगवान के प्रसाद के साथ व्रत खोल सकते हैं या जल पीकर अपने इस व्रत को यहाँ पर खोल सकते हैं। और दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत आप लोग निर्जला रख सकते हैं, चाहो तो नहीं भी रख सकते हैं। नॉर्मल एकादशी का जैसे आप व्रत रखते हो वैसे ही है पुत्रदा एकादशी का व्रत रख सकते हो। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फल नहीं खा सकते, आप जल नहीं पी सकते। आप जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं और बिना जल पिए भी व्रत रख सकते हैं। आप फल खाकर भी व्रत रख सकते हैं, दूध पीकर भी रख सकते हैं, फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, इस दिन जो है नॉर्मल नमक आप लोगों को नहीं खाना है, बल्कि सेंधा नमक आप लोग ले सकते हैं और एक ही समय नमक लें तो वो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर माना जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है। कौन-कौन इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाला है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और माताएँ, बहनें या पुरुष जन जो है, जो बड़े हैं भाई घर के, वो सभी लोग इस व्रत को यहाँ पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है और इस व्रत का भी फल जो है बहुत ही बड़ा और विशेष होकर हम सभी लोगों को प्राप्त होता है। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है पुत्रदा एकादशी को लेकर तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।